हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी के HMWB एकेडमी पर और स्वागत है सीखो जाएंगो के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एडमिन पैनल के बारे में। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी हुई थी SQLite DB के बारे में, कैसे माइग्रेशन अप्लाई होती है और कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है और कहाँ से आप डेटाबेस की चीज़ों को देख सकते हो। बट एडमिन पैनल पे लॉगिन करने के लिए आपको यूजर बनाने की नीड है। अब अगर कोई बंदा एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है तो कोई नॉर्मल यूजर नहीं है। जेंगो के टर्म में बात करें तो इसे हम बोलते हैं सुपर यूजर। केवल सुपर यूजर ही एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि कैसे सुपर यूजर बनाएंगे। तो इस सवाल का जवाब भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम वही manage.py का इस्तेमाल करेंगे और सुपर यूजर क्रिएट करेंगे ताकि वो एडमिन पैनल पे लॉग इन कर पाए। और कमांड हिट करेंगे python manage.py क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, आपको ये टर्म इस्तेमाल करना है, क्रिएट सुपर यूजर, एंड इंटर हिट करना है। तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि यूजर नेम दो। अगर आप चाहते हो कि यूजर नेम आपका ये हो तो आप ब्लैंक छोड़ दो, बट हम चाहते हैं हमारा यूजर हो चंचल। ठीक है, एंड द सेकेंड इज ईमेल एड्रेस। अभी यहाँ पे हम डेमो प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना जरूरी नहीं है, तो इसे हम ब्लैंक रख सकते हैं। बट अगर आप यही सुपर यूजर सर्वर पे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन पे, तो वहाँ पे आपको वैलिड ईमेल एड्रेस देना बहुत जरूरी है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4। अब जेंगो में जो पासवर्ड है इसके लिए भी बहुत अच्छा ही वैलिडेशन लगा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एंटर हिट करेंगे, पासवर्ड अगेन 1 2 3 4, एंड यहाँ पे आ रहा है दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट। जेंगो जो एज्यूम करता है वो 8 कैरेक्टर पासवर्ड मिनिमम होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। द पासवर्ड इज टू कॉमन, 1 2 3 4 बहुत ही कॉमन है। ये सजेस्ट करता है आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक है, तो ये कह रहा है कि आप न्यूमेरिक के अलावा और भी चीजें रख सकते हो। बट यहाँ पे हम डेमो प्रोजेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट हम इसे रखने ही वाले हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस कर देना है, एंड ये आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। यूजर नेम क्या है, चंचल, एंड जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 है। क्या करना है, python manage.py रन सर्वर करना है। ओके, रन सर्वर करने के बाद आपका सर्वर फिर से चलेगा, आपको आना है यहाँ पे रिफ्रेश करना है, एंड नाउ यू कैन लॉग इन द एडमिन पैनल। क्या था हमारा यूजर, CHAN पासवर्ड 1 2 3 4। यू कैन लॉग इन नाउ। ठीक है, इसको आप सेव करना चाहो सेव कर सकते हो। यहाँ पे एडमिन पैनल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रुप्स और यूजर्स। तो ये हमारे टेबल्स हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन से रिलेटेड। ये जो टेबल है सिर्फ और सिर्फ यही एडमिन से रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे और भी यूजर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी हम यूजर ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि यूजर्स हैं कौन कौन से। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यू कैन सी एक यूजर हमारा यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्रिएटेड है। ये इस यूजर टेबल में आ रहा है क्योंकि हमने इसे सुपर यूजर बनाया हुआ है। सुपर यूजर का यहाँ पे सिंबल है स्टाफ स्टेटस। अगर स्टाफ स्टेटस हमारा ये यस है तो इसका मतलब है ये हमारा सुपर यूजर है। एक तो आप एडमिन पैनल से एक्सेस कर सकते हो चीजों को, ठीक है, जो भी हमारे डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हैं। दूसरा ये जो हमने व्यूअर लास्ट टाइम देखा था DB व्यूअर SQLite के लिए, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास ID है, पासवर्ड है, लास्ट लॉगिन है, इस सुपर यूजर है, यूजर नेम भी है। तो यहाँ पे आपको आना है एंड आप देख सकते हो ID 1 है, पासवर्ड हमारा ये है, लास्ट लॉगिन ये है, इस सुपर यूजर की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये हमारा सुपर यूजर रिप्रेजेंट कर रहा है। यूजर नेम ये है, लास्ट नेम ये है, ईमेल हमने दिया नहीं था तो ब्लैंक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से भी देख सकते हो और एडमिन पैनल से भी जाके देख सकते हो। तो क्रिएट सुपर यूजर की मदद से आपको सुपर यूजर क्रिएट करना है। यहाँ पे आप लॉग इन करके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो एडमिन पैनल से। एडमिन पैनल पे और भी ढेर सारी चीजें हैं, वो आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे करके देखेंगे, पर अभी के लिए आप डेटाबेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हम वहाँ पे जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करने वाले हैं फ्रॉम SQLite टू MySQL की मदद से अब हम डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम इस व्यूअर को ओपन नहीं करने वाले। आप चाहो तो इसी डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ज़्यादातर कंपनियां MySQL या पोस्टग्रेस यूज़ करती हैं, तो आई रिकमेंड कि आप वो इस्तेमाल करो और आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी कि MySQL के अंदर क्या होता है और कैसे आप सर्वर को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो किसी भी डेटाबेस में। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।